गुरुजी प्रणाम। सुखी रहिए। गुरुजी आजकल बहुत एस्ट्रोलॉजर कुंडली में पितृदोष बता देते हैं। होता क्या है ये पितृदोष? क्या सच भी होता है? और अगर होता है तो इसकी मुक्ति कैसे मिलती है? उसका क्या उपाय है? पितृदोष होता है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, पितरों के द्वारा किए हुए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो दोष लगता है वो 7 पीढ़ी तक जाता है। पितृदोष होता है। किंतु आपने एक और प्रश्न किया कि आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं, जबकि कुंडली में पितृदोष होता नहीं है, फिर भी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों को बता देते हैं कि पितृदोष है, जिससे कि जातक जो है वो भ्रमित हो जाता है। भ्रमित हो जाता है तो उसको उपाय कराने होते हैं, और जब वो उपाय कराते हैं तो उनके पैसे खर्च होते हैं। इसलिए फेक एस्ट्रोलॉजर से सबसे पहले बचना चाहिए। और आप सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आप देख रहे हैं जिनमें 90% एस्ट्रोलॉजर हैं ही नहीं, जिनको ज्ञान ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी उन्होंने पढ़ी ही नहीं है, किंतु उनको फेक पब्लिसिटी चाहिए, व्यूज चाहिए, पैसा कमाना है, लोग उनको देखें, अट्रैक्ट हों। आज मैं आपको पितृदोष से मुक्ति का एक महा उपाय जो बताने जा रहा हूं। जीवन में कभी किसी के जीवन में कहीं भी पितृदोष है और नहीं है, तभी वो बहुत आसानी से पितृदोष से मुक्ति पा सकता है, और अपने पितरों के तर्पण से इस श्राद्ध पक्ष में बहुत आसानी से यदि वो इस काम को करे तो अपने जीवन में 7 पीढ़ी तक के पितृदोषों को समाप्त कर सकता है। तो वो क्या है कि जब भी श्राद्ध पक्ष आए, जैसे ही श्राद्ध पक्ष शुरू होगा, पूर्णमासी से और पितृ अमावस्या तक ये पूरे 16 दिन होते हैं, और 16 दिनों तक उसको विशेष रूप से एक काम करना चाहिए। 16 दिनों तक जो व्यक्ति इस काम को करेगा, पितृदोष तो समाप्त होगा ही, साथ ही उसके जीवन में परिपूर्ण मात्रा में धन की प्राप्ति अवश्य होगी। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग धन के लिए वंचित रहते हैं, भटकते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, किंतु उन्हें धन की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसा करने से उनके जीवन में धन की प्राप्ति भी होगी, घर में सुखी और संपन्नता और समृद्धि होगी, और साथ ही जीवन भर के लिए 7 पीढ़ियों का भी पितृदोष समाप्त हो जाएगा। क्या करना है कि जब भी श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं, तब सबसे पहले आप चावल लेकर आ जाइए। पूर्णमासी से पहले ही चावल ले आइए, या पूर्णमासी वाले दिन भी चावल आप ला सकते हैं, किंतु चावल जो है, जो अक्षत है ना, वो पूरे साबुत होने चाहिए। साबुत चावल ले आइए। 1 मुट्ठी चावल आपको प्रतिदिन लेकर जाने हैं। ऐसे ही 16 नारियल, पानी वाले जो जटाओं वाला नारियल होता है, ये 16 नारियल आपको लेकर आने हैं। तो 16 नारियल ले आइए, और 1 मुट्ठी के हिसाब से जितने भी आपकी मुट्ठी में चावल आते हैं, तो तकरीबन 1 किलो, आप लगभग 1 किलो चावल आप ले आए। कम पड़ जाए तो बाद में ले आए। 1 मुट्ठी चावल, एक तांबे के लोटे में गंगा जल डाल के आप जल लेकर जाएं। भगवान शिव को पहले जाकर आप चावल चढ़ाएं। सबसे पहले वो 1 मुट्ठी चावल भगवान शिव जी को इस प्रकार से अर्पित करें, और हाथ पे लोटा रखने के बाद लोटे को ऐसे पकड़िए और इस तरीके से चढ़ाना है। ऐसे नहीं चढ़ाना है, अंगूठे की तरफ से लोटा पकड़ के आपको ऐसे इस प्रकार से जल चढ़ाना है, और ये लोटा पूरा भगवान शिव पे चढ़ा देना है। उसके बाद जो नारियल है, उस नारियल पर कम से कम अपनी लंबाई से, जितनी आपकी लंबाई है उसका 7 गुना कलावा ले लें। अपनी लंबाई का 7 गुना कलावा लेकर उस नारियल पर लपेट दें, और लपेटने के बाद 1 रुपए का सिक्का हाथ में रखें, नारियल हाथ में रखें, और अपने समस्त पितृदेवों को याद करें। और पितृदेवों को याद करके महादेव को, जहां पर जलाधारी है, आप वहां पर 1 रुपए का सिक्का और नारियल चढ़ा दें, और भगवान भोलेनाथ से वहीं पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मेरे जितने भी पूर्वजों के जो भी दोष हैं, जो भी मेरे जीवन में मिले हुए पितृदोष हैं, मेरी अगली पीढ़ी के लिए जितने भी पितृदोष हैं, भगवान भोलेनाथ मेरे सभी प्रकार के पितृदोषों को दूर कर दीजिए। ऐसा कह के आप उनसे प्रार्थना करेंगे। तत्पश्चात आप आइए, 1 रोटी गाय को खिलाइए। रोटी पर इस उंगली से, ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को यदि आपने लगातार 49 डेज कर लिया, 16 दिन आपके पितृपक्ष हैं, इस पितृपक्ष में आप पूरा करने के बाद भी आप इस काम को करते रहें, नारियल वाला काम बंद कर दें। यदि आप पूरे पितृपक्ष में ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में धन संपदा की बढ़ोतरी तो होगी, धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। आप करके देखिएगा। साथ ही इस उंगली से रोटी आपके यहाँ बनेगी। प्रतिदिन 1 रोटी पर इस उंगली से थोड़ा सा घी लेकर रोटी पे लगा देना है। इसी उंगली से थोड़ी सी हल्दी लेनी है, वो लगा देनी है। पूरी रोटी पर आप हल्दी लगा दीजिए। इतनी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रखें। गुड़ रखने के बाद पितरों को याद करके वो रोटी आपको गौ माता को खिलानी है। आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, व्यापार में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, एक और आप काम करेंगे कि 5 रोटी रोजाना आप अपने घर में बनवाएं,
और एक किसी डिब्बे में, प्लास्टिक के बहुत सारे डिब्बे आते हैं, आप उनको ले लीजिए, उस बॉक्स में सब्जी पैक करा लीजिए। जाते समय रास्ते में जहाँ कहीं भी आपको कोई भी गरीब कहीं भी बैठे हुए दिखाई दे जाएं और बड़े बूढ़े बुजुर्ग हों तो अवश्य ध्यान रखें, तो उनको वो रोटी और सब्जी उनको वहां दे दीजिए। साथ ही 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जो आपकी इच्छा करे आप उनको देना शुरू कीजिए। ये काम भी लगातार पूर्णमासी से अमावस्या तक आप लगातार 16 दिन पूरे श्राद्ध पक्ष में निश्चित रूप से करिए। तीसरा, इसके साथ आपको एक और काम करना है। आपके सभी के घर में तुलसी माता होंगी, वहां पर एक कटोरी रखिए। पहले आप तुलसी माता को जल चढ़ा देंगे। जल चढ़ाने के बाद एक कटोरी रखिए, हाथ में गंगा जल लीजिए। एक किसी कटोरी में गंगा जल लेकर एक खाली कटोरी माता तुलसी के पास रख दीजिए। 7 बार ऐसे करके अपने हाथ में वो जल डाल लीजिए। एक एक बूंद, दो दो बूंद, 7 बार ऐसे डालिए और उसके बाद 7 बार अपने पितरों का नाम लेकर वो आप अपनी कटोरी में छोड़ दीजिए। और एक देसी घी का दीपक माता तुलसी के पास जलाइए। अपने घर में धन संपदा के लिए माता से प्रार्थना करें और पितरों की शांति के लिए, उनके तर्पण के लिए प्रार्थना करें कि पितृदेवो, आपका जो भी तर्पण है मैंने किया है उसे शांत हो जाएं, मेरे घर में कृपा करें। चौथा सबसे बड़ा काम कि आपको पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तिथि तक किसी भी दिन, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, आपके यहाँ श्राद्ध किस दिन होता है उससे कोई मतलब नहीं। आपके यहाँ पर किसी का भी किसी भी दिन श्राद्ध होता है उस दिन आप जा सकते हैं तो और अच्छा, नहीं जा सकते हैं तो जिस दिन भी आपके ऑफिस की छुट्टी हो, आपके व्यापार की छुट्टी हो, उस दिन आप एक दिन सुनिश्चित कर लीजिए अपने घर से पूड़ियाँ बनवाएं, सब्जी बनवाएं, हलवा बनवाएं और आप यहाँ से हरिद्वार चले जाएं। हरिद्वार जाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद थोड़ा सा भोग लगाएं और प्लेटों में रखकर अपने डिस्पोजल प्लेट लेकर जाइए। उसमें आप पूड़ी, सब्जी और ये हलवा उसमें रख दीजिए। साथ ही उसमें थोड़ी थोड़ी सी दक्षिणा रख दीजिए। तो वह गंगा किनारे जितने भी बैठे हों बड़े बुजुर्ग और जो मांगने वाले, उनको सबको दक्षिणा के साथ वो भोजन कराइए। हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। जल को जब आप सबको भोजन करा दें उसके बाद वो जल पुनः गंगा जल लेकर हाथ में माता गंगे को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि पितृ अमावस्या वाले दिन तक आपके पितृ गंगा के घाट पर, जो भी आपके नियर अबाउट हो, जो भी आपके पास में हो, आप जहाँ कहीं के भी रहने वाले हों, आपके आसपास जो भी आपकी नदी हो, जो भी गंगा हो, जहाँ कहीं से भी गुजरती हो, आपके पितृ उस गंगा के घाट पर, उस नदी के घाट पर वहीं पर विचरण करते हैं और 16 दिन तक वो वहीं पर अपना आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तो आप लोगों को इस 16 दिन के अंदर किसी भी दिन वहां जाकर उन सभी को भोजन कराना चाहिए। पता नहीं किस रूप में, किस वेश में, कौन से पितर आपके कहाँ भटक रहे हैं, आपको नहीं पता। इसीलिए थोड़ी सी पूड़ी बनवाइए, ज्यादा बनवाइए, कम से कम 15-20 लोगों को आप खिला सकें इतनी पूड़ी बनवाइए, सब्जी ले जाइए और हलवा, ये तीनों चीजें प्लेट में रखकर अपने पितृदेवों का नाम लेकर उन सबको देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि केवल पितृपक्ष में इतना करने के बाद आपके घर में, आपके कैरियर में, आपके परिवार में जो कलह कलेश चल रही थी, जो बीमारियां चल रही थी और जो पैसे की तंगी थी, निश्चित रूप से बदलना शुरू हो जाएगी, सुधरना शुरू हो जाएगी, बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी और घर में शांति अवश्य होगी। ये है पितृदोष और पितृदोष से मुक्ति पाने का महा उपाय। जो व्यक्ति यदि 16 दिन तक, पूर्णमासी से अमावस्या तिथि तक यदि कर लेते हैं तो उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा और सदा सदा के लिए पितृदोष जैसी समस्या खत्म हो जाएगी।